करता है। नहीं, वो कहता है कि हर घर नौकरी दूंगा। वो कहता है कि जीविका के सीएम को परमानेंट करूंगा। वो कमाल करता है। वो कहता है कि संविदा पे जितने भी लोग हैं उसको परमानेंट करूंगा। वो मालूमात करता है। वो कौन है? वो लालू का लाल है। इसलिए हाथ उठाइए और कहिए बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। इतना कम से आवाज रहेगा तो नरेंद्र मोदी का कान फूटेगा। अरे जोर से बोलो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। करेजा में दम नहीं है। अरे दम है कि नहीं? ततवा राजमिस्त्री का बेटा जब चिल्ला सकता है तो आपके मुंह में आवाज नहीं है। बोलो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। कैसे बनेगा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी? जब अब लालगंज से, वैशाली से एक नौजवान नेता अजय कुशवाहा जी आइए, जो मेरा दोस्त है, जो नौजवानों का प्रतीक है, उसे वैशाली से जिताना होगा। तभी मुख्यमंत्री जी का एक सिपाही बनेगा और फिर वो बनेंगे। उसी तरह पारू से शंकर राय, साहेबगंज से पृथ्वीनाथ राय, ये आपको एमएलए बनाना पड़ेगा। लेकिन कांटी से इस्माइल मंसूरी साहब किधर है? इस्माइल मंसूरी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने तांती ततवा के रिजर्वेशन की मांग विधानसभा में उठाई है। इसलिए ततवा पान समाज के लोगों, कांटी के इस्माइल मंसूरी का ख्याल रखना और इनका एहसान चुकाना है। ठीक उसी तरह कुड़नी है। कुड़नी से मैं अपने पार्टी से इंदू देवी को लड़ाना चाहता था, लेकिन सीट नहीं आई। लेकिन इंदू देवी की जिम्मेदारी है। ये इंदू देवी को जो हाथों रथम पान को बड़ा किया, आएंगे। इसलिए इंदू देवी की जिम्मेदारी है कि तुम्हें जिताना है कुड़नी से बबलू कुशवाहा जी को। ये सामने हटो मेरे भाई, ये सब काम बाद में नहीं हो सकता यार। ये बबलू कुशवाहा जी को जिताना है। और एक मेरी भतीजी है, चलो पीछे हटो, मेरी भतीजी है शिवानी कुशला। शिवानी शुक्ला जी आइए, आप आइए यहाँ। ये शिवानी शुक्ला जी है, बिना बाप की चुनाव लड़े इनके पिताजी को जेल में बंद किया गया है। इसलिए आपकी बहन है, आपकी बेटी है, इसको भारी मतों से जिताना है। आईपी गुप्ता की भतीजी है, तेजस्वी यादव की बहन है, मुकेश सहनी की बहन है, इनको जिताना है। ठीक उसी तरह दोस्तों, हाथों रथम रिजर्वेशन का आंदोलन जब मैं करने आया था, यही वो धरती है जिसने मेरे आंदोलन को बड़ा किया है। उस आंदोलन को तेजस्वी यादव जी ने गले लगाया, आईपी गुप्ता के पार्टी को मंच दिया, राजनीतिक जात बनने का एक अवसर प्रदान किया है। इसलिए जितने भी तांती ततवा पान समाज के लोग हैं, लालू यादव जी रविंद्र तांती को बनाए थे और उनका बेटा ने हमारे पार्टी को करनी छाप को स्थापित किया है। इसलिए हम तांती ततवा पान समाज के लोग एहसान फरामोश नहीं होते। आपने हमें जगह दिया है, हम आपके उम्मीदवारों को जिताएंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के बीच हम लोग के आदरणीय नेता और वीआईपी सुप्रीमो और घोषित हम लोग के डिप्टी मुख्यमंत्री, उनसे हम आग्रह करते हैं कि आवे और सभा को संबोधित करे। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे
बिहार के अगले मुख्यमंत्री छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी मंच पर उपस्थित हैं। हम सभी के साथी, गठबंधन के साथी आईपी गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबके साथ चल रहे हैं कारिक शोएब साहब। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वैशाली के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी इस मंच पर उपस्थित हैं। हमारे पारो विधानसभा के प्रत्याशी भाई शंकर राय जी यहाँ पर उपस्थित हैं और काटी विधानसभा के अति पिछड़ा का बेटा हम सभी के साथी मित्र इस्माइल मंसूरी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। और यहाँ पे कुरहनी से के प्रत्याशी हमारे बबलू कुशवाहा जी यहाँ पे उपस्थित है और लालगंज के प्रत्याशी युवा नेत्री शिवानी कुशवाहा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है और साहेबगंज के हमारे प्रत्याशी महागठबंधन के पृथ्वीनाथ राय जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बरूराज के हमारे विधायक वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी राजेश राय जी इसको उपस्थित हैं यहाँ पे। और हमारे ललन सहनी जी साहेबगंज विधानसभा के प्रभारी यहाँ पर उपस्थित है। युवा जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के दीपक सहनी जी, फत्तू राम जी, राजू सहनी जी, राकेश सहनी जी, सलनी सहनी जी, कुरन्नी से यहाँ उपस्थित सोनू सहनी जी, तुलसी सहनी जी, बीना भारती जी और वीआईपी पार्टी के नेता सुमंगल सहनी जी, राम पूजन सहनी जी, विनोद सहनी जी, मुखिया जी, छोटे मुखिया जी और अजय सहनी जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में उपस्थित युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन सभी को सन्नपल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आप सब जान रहे हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है और पूरे बिहार में 243 सभा है और संभव नहीं है कि हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे, लेकिन आप सभी के बीच में हमारे जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं इस मंच पर उपस्थित हैं। साथियों, बस आपके बीच में हम अपील करने के लिए आए हैं और खास करके अति पिछड़ा समाज और निषाद समाज से हम अपील करने के लिए आए हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का बेटा, निषाद का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा पे भरोसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने, मैडम सोनिया गांधी जी और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक अति पिछड़ा का बेटा को आगे बढ़ाने के लिए इस राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम का घोषणा किया गया है। साथियों, ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है और वो भी बिहार प्रदेश में ऐसी बातें हुई है। तो इसलिए हम पार्टी के जितने भी हमारे कैडर है, सभी नेतागण है, आप सबको मैं आग्रह करता हूं कि ये मौका है, सुनहरा मौका है, इसको गवाइएगा नहीं। और तमाम बिहार में हमारे साथीगण, सभी जाति धर्म के लोगों से भी अपील है, आप सब जान रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल से शासन कर रहे हैं और अभी तो वो स्वस्थ है। निश्चित तौर पे जब वो स्वस्थ है तो हम मानते थे कि वो अच्छे काम 2010 में किए थे, लेकिन 2010 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक परिस्थिति के कारण वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज तो आप देखिए कि हालत ये है कि उनकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी वो कुर्सी पे बैठे हैं। अगर हालात होगा तो हमारे युवा का क्या हाल होगा। साथियों, इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार में बदलाव लाइए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार जब हमारा सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारा हम लोग काम करेंगे और आपके बीच में हमारे तेजस्वी जी बताएंगे, हमारे गठबंधन का विजन आपके बीच में रखेंगे और यही आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। एकजुट होकर मजबूती से खड़ा होइए और सरकार बदलकर अपनी सरकार बनाइए और ये सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाला सरकार होगा जिसको हर जगह पे मान सम्मान अधिकार मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि लालू प्रसाद वो नाम है जो गरीब पिछड़े को जमीन पे से उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम करने वाला अगर कोई शख्स है इस हिंदुस्तान में तो वह है लालू प्रसाद यादव जी। तो इसलिए तमाम साथी से आग्रह है कि मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़ा होकर हर सभी प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए और वीआईपी के नेतागण से भी आग्रह है कि मजबूती से मुजफ्फरपुर खास करके निषाद समाज का राजधानी है और यहाँ पे अगर आपका सहयोग समर्थन मिलता है तो 11 के 11 सीट हम लोग 100% हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।
अब जिनके इंतजार में हम लोग थे, हम लोग के आदरणीय नेता, बिहार के भविष्य और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें, हम लोगों को संबोधित करें। वैशाली के धरती पर, इस मुजफ्फरपुर की धरती पर कल जो महागठबंधन ने हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, हालांकि बिहार की जनता ने पहले ही इनको मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी थी। इसके लिए मुजफ्फरपुर की धरती पर मैं इनको बुके देकर पूरे जिला वासियों, वैशाली वासियों की तरफ से इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। तो आप लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। पारू की जनता जिंदाबाद। इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, पारू विधानसभा से प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव जी, लालगंज से प्रत्याशी शिवानी शुक्ला जी, कुर्नी से प्रत्याशी बबलू खुशवाहा, बढ़वा दीजिए इसमें, वीआईपी पार्टी से बरुराज के प्रत्याशी राकेश कुमार जी, राजद के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी वैशाली से अजय कुशवाहा जी, हमारे प्रत्याशी कांटी विधानसभा से मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब जी, रविंद्र पासवान जी, दीपक निषाद जी, मोहम्मद छोटे जी, इकबाल समी साहब जी, प्रभाकर सिंह जी, कारी सोहेब जी, राजू सिंह जी, अनिल महतो जी, रेणु सहनी जी, कामेश्वर शुक्ला जी, मंजू भारती जी, और हमारे साथ आए मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी और सभी महागठबंधन के हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पारू विधानसभा से, वैशाली, मुजफ्फरपुर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को तेजस्वी यहीं से गोड़ छू करके प्रणाम करता है, माताएं बहनों को यहीं से नमस्कार करता है और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, बिगुल बज चुका है, अब बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। पारू की जनता क्या चाहती है? दोनों हाथ उठा करके बताइए, पारू की जनता क्या चाहती है? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेरोजगार कितने लोग हैं? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, नौकरी मिला? नौकरी मिलना शुरू कब से हुआ? 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तब से। देखिए, हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है हम लोगों का? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है कि नहीं? देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमको पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है? अब वो संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं। चला रहे कि नहीं चला रहे? अब चाचा को कुछ याद नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमको इसकी पीड़ा है कि जो स्थिति हो गई है, महागठबंधन के सभी साथियों ने कल मुख्यमंत्री, महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये घोषणा की, लेकिन अब तक एनडीए के लोगों ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
अमित शाह जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक बिहारी होने के नाते एक कसक है, एक दिल में पीड़ा है। सभी नौजवान हैं यहाँ, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, माताएं बहनें, सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अब समय आ गया कि बिहार बदले। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार से काम चलने वाला नहीं है। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूसखोरी कोई काम हो रहा है। और शराब के बिकवा रहे, यही प्रशासन के लोग बिकवा रहे हैं। और गरीब के घर घुस करके गरीब को डंडा मार रहे हैं। महिलाओं को भी रात में 2 बजे घर में घुस जाता है, मर्द सिपाही सब डंडा मार करके खींच के लाता है। होता है कि नहीं होता? क्या ये इंसाफ है? अमीर सब दारू पी के मस्त है और गरीब सब जेल में। जितना दलित, अति पिछड़ा सबको जेल में भेज दिया गया। जमीन का सर्वे चल रहा था, दाखिल खारिज में सीए बाबू लिए घूस। कागज जिसका पैसा आए ओकरे कागज ओकर नाम पे लिखते थे। क्या बड़ा कि नहीं बड़ा? हर घर नल जल योजना घूसखोरी हुई कि नहीं हुई? हुआ है ना? क्या चीज में घूसखोरी नहीं है? सब चीज में घूसखोरी। आप समझ जाओ, ये सरकार दोबारा आ गई तो घूसखोरी कितना बढ़ जाएगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बहुत हुआ, भ्रष्ट सरकार को बदलना है। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उसको अस्पताल ले गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है किसी पीड़ित के घर जाते हुए? कहीं देखा है? अब मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो छावनी बदल जाता है, गांव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? छावनी में जनता से कोई संवाद नहीं, कोई मुलाकात नहीं। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इन लोगों ने 20 साल तक राज किया है, 11 साल केंद्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी राज्य में हो रहा है तो वो बिहार है। महंगाई चरम पर है, ना कोई निवेश है, ना कोई कारखाना है। यहां लीची इतना ज्यादा होता, बताओ लीची के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों ने कितना खोला? कुछ किया लीची के लिए? किसानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। 70,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अब मोदी जी वोट लेकर के चल जाते हैं, चुनाव में फिर आते हैं और खाली क्या बोलते हैं? जंगल राज। या कौन ऐसा दिन है जब मुजफ्फरपुर में हत्या बलात्कार नहीं हो रहा? जरा बताइए तो, कौन ऐसा दिन नहीं है? प्रधानमंत्री को नजर नहीं ना आएगा? जो गरीब की बात करता हो उसको कहते हैं जंगल राज, जो गरीब के लिए लड़ता हो उसको कहते हैं जंगल राज। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता। बिहार की जनता ढूंढ रही आई है। प्रधानमंत्री जी आपसे पूछेंगे, क्या पूछोगे आप लोग? कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में? ये होने वाला है क्या? लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए?
अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में कारखाना फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं तेजस्वी को केवल 20 महीने मौका दीजिए। जो इन्होंने 20 साल नहीं किया वो तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। पहले हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारे चाचा कहते थे कि कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाएगा। आज वही चाचा बोले कि हम इतना नौकरी दिए, इतना नौकरी दिए, वो कहां से पैसा आ गया चाचा बताइए। तेजस्वी ने राह दिखा दिया और तेजस्वी तो 17 महीने रहा, 4 महीने में ज्ञापन जारी हुआ, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र 4 महीने के भीतर दिलवा दिया बिना पेपर लीक। ये सरकार आएगी फिर पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक होगा। नौजवानों को मारो लाठी, मारो लाठी, मारो लाठी, कपार फोड़ो। ये कपार फोड़ने वाला सरकार चाहिए आपको। बदलना है कि नहीं बदलना, आप लोग संकल्प लीजिए। तो देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, IT, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। 200 दवा मुफ्त मिलता था, हमारे रहते हुए 600 दवा हमने कर दिया कि 600 दवा मुफ्त मिलेगा। रात में अस्पताल में छापा मारते थे कि डॉक्टर इलाज करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही व्यवस्था है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं। रात रात भर जाकर के आज स्थिति देख लीजिए क्या है। सब अपने कुर्सी के चक्कर में, किसी को बिहार की सेवा नहीं करनी है। ये लोग चुनाव में कूद गए, जरा पूछो 5 साल आइए तो क्या कीजिएगा। तेजस्वी तो बता रहा है, तेजस्वी ने कहा कि 1500 पेंशन करेंगे, 20 साल से नहीं बढ़ाए, तब तेजस्वी का नकल करके 1100 किए। अरे 1500 कर देते, 2000 कर देते, किए भी नकल तो ढंग से नहीं किए, 1100 पे अटक गए। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो पेंशन 1500 रुपया, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन हम लोग करेंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। तो पहले चाचा बोलते थे मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए, अब कहते 125 यूनिट हम फ्री में बिजली देंगे। बोले कि नहीं बोले? और जब से घोषणा किया तब से बिजली गुल है। नकल किए तो ढंग से नहीं किए। हमने बोला डोमिसाइल लाएंगे, युवा आयोग लाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी वही करेंगे, अपना कुछ नहीं है। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो चुनाव आ गया तो चुनाव में एक रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपया बंटवा रहे हैं, रिश्वत के तौर पे, और उधार है, ये लोग फिर से ले लेगा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना लाएगा, आर्थिक न्याय करेगा, प्रति माह 2,500, साल का 30,000 रुपया गरीब माताएं बहनों के खाते में, और 5 साल का 1.5 लाख रुपया तेजस्वी देगा। लेकिन ये सरकार चुन करके दे रही है, केवल इसको दो उसको मत दो। तेजस्वी आएगा तो हर गरीब माई बहन को तेजस्वी सरकार बनने के ठीक कुछ महीनों बाद 1 साल का 30,000 रुपया आप लोगों के खाते में तेजस्वी डालने का काम करेगा। और देखो हम यहाँ टूटे फूटे झूठे बात करने नहीं आए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हम फालतू बात नहीं करेंगे, हमको लंबा चलना, झूठ नहीं बोलेंगे। हम अमित शाह वाला जुमलाबाजी नहीं करते, मोदी जी वाला झूठ नहीं बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। सरकार आप लोग बनाइएगा, 14 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी 14 नवंबर को। ठीक 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा,
बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। 20 दिनों में कानून बनेगा और 20 महीनों के अंदर बिहार का ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। यानी सब लोग बिहार सरकार में काम करेंगे तो सरकार तेजस्वी अकेले नहीं चलाएगा, साथ ही साथ बिहार के हर एक बिहारी सरकार को चलाने का काम करेगा। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। करना है कि नहीं करना? फिर ये लोग बोल रहा है बीजेपी वाला, कहां से करेगा, कहां से करेगा? वो अपना हिसाब दिए क्या 1 करोड़ का? तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत है। और जितने जीविका दीदी सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, सबको परमानेंट किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। 30,000 रुपए उनका मानदेय हम लोग करने का काम करेंगे। 5 लाख का बीमा कराएंगे हम लोग सभी जीविका दीदियों का। और जो दिन रात सरकार उसको धमका करके काम करवाता है, जबरदस्ती मोदी जी के रैली में ले जाता है, उन जीविका दीदियों को 2,000 रुपया महीना हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और यही नहीं, जितने संविदा कर्मी हैं बिहार में, चाहे अलग अलग विभाग के क्यों ना हो या बेल्ट्रॉन जैसे संस्थाओं के क्यों ना हो, अलग अलग जिलाओं में क्यों ना हो, साफ सफाई वाले नगर पालिका में क्यों ना हो, सबको तेजस्वी आएगा तो स्थायी करने का काम करेगा। ये हमारा गारंटी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम होना चाहिए ना। बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं खत्म करना? हम तो चले बेरोजगारी को खत्म करने। आप लोग साथ दीजिएगा, हाथ उठाइए, बताइए, हाथ दीजिए, साथ चलेगा ना? तो वोट चोरों को गद्दी छुड़ाना है। वोट चोर, वोट चोर। पिछले बार तो वोट तो चोरी लोग हमारा किया ही था। हमारा पूरा सरकार बन गया था पिछले बार। आप लोग तो जान ही रहे, 5-6 सीट से रह गया था। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करना। और आप लोगों की पिछली बार चाहत थी पारू की जनता को कि शंकर यादव को पारू से टिकट दीजिए। अब शंकर यादव जी को हम लोगों ने दिया है पारू की जनता के कहने पर। तो आप लोग जिताइएगा इनको। और जितने हमारे वैशाली से प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरपुर के काटी के प्रत्याशी हैं, कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी है, शुक्ला जी की हमारी बेटी है, बबलू कुशवाहा जी है, बरुराज से हमारे भाई राकेश जी हैं, इसराइल मंसूरी साहब, सब लोगों को आप लोग जो है चुनाव जिताने का काम कीजिए। तेजस्वी हर जात के लोगों को, धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेगा। और एक बात समझ जाइए, अगर कोई अपराधी अपराध करेगा, चाहे मेरा अपना हो या पराया हो, उसको तेजस्वी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी सजा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। कारखाना लगाना है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, आईटी हब बिहार को बनाना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाना है, शुगर मिल, जूट मिल जैसे चीजों को हम लोगों को लगाने का काम करना है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान में फंसा करके रखेगा, दंगा फसाद कराना चाहेगा। लेकिन हम लोगों को मुद्दे की बात करनी है, संविधान लोकतंत्र को बचाना है, अपने भाईचारे को बचाने का काम करना है। अभी लोग आएगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फिर घुमाएगा, तेजस्वी के यहाँ छापा, तेजस्वी के प्रत्याशी के यहाँ छापा, पल्ला केस, पल्ला मुकदमा, पूरा अमित शाह जी अपना चलेंगे, करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी यही निर्देश देगा अफसरों को, पुलिस वालों को, अधिकारियों को कि बेईमानी करना है
लेकिन तेजस्वी का आंख खुला हुआ है, चारों ओर नजर है। सबका हिसाब होगा 14 नवंबर के बाद, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बताइए, जो बेईमानी करेगा सजा होना चाहिए ना, छोड़ना नहीं है ना। अपने अपने बूथ पे खूंटा गाड़ करके खड़ा होइएगा ना। लोग कहता है कि तेजस्वी डर जाएगा अमित शाह से। अरे जब लालू जी आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तुम्हारे आका से नहीं डरे, तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा मोदी जी से। हम लोग बिहारी हैं, आई बाहरी लोग बिहार को चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? अरे जोर से बोलो, बिहारी ने चलाएगा। चाचा जी को तो हाईजैक कर लिया। आई लोग गुजरात से, दिल्ली से बिहार को चलाएंगे। बिहार का लाल ही बिहार को चलाने का काम करेगा और 14 नवंबर के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसा राज बनाएगा कि हर परिवार के पास सरकारी नौकरी होगा। करना है काम, तेजस्वी का साथ दोगे? हाथ उठा करके बोलिए, पारू की जनता जिंदाबाद, मुजफ्फरपुर की जनता जिंदाबाद, वैशाली की जनता जिंदाबाद। जय बिहार, जय बिहारी। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।